नाजरीन मोहतरम, आज मैं आपको पाकिस्तान आर्मी के इंतहाई छोटे न्यूक्लियर बम के साथ साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगा कि जिनको देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तान आर्मी के पास ये टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। नंबर 6, M88A1 आर्मर रिकवरी व्हीकल। इस व्हीकल को पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा है। पाकिस्तान के पास इन व्हीकल की तादाद 52 है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो जंग के दौरान खराब होने वाली गाड़ियों और टैंक्स या फिर कोई भी आर्मी के व्हीकल हो, इन सभी को ही टोइंग और रिकवर करने के लिए काम आती है। दोस्तों, अगर फौज की गाड़ी किसी गड्ढे या कहीं और फंस जाए तो यह व्हीकल इसको बाहर निकालने के लिए भी काम आती है। इसके अलावा और भी पाकिस्तान आर्मी के पास आर्मर रिकवरी व्हीकल मौजूद हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1, W653। इसको पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है और पाकिस्तान आर्मी के पास इनकी तादाद 174 है। नंबर 2, मैक्स प्रो MRV। इसको पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा है और पाकिस्तान आर्मी के पास इनकी तादाद 37 है। नंबर 5, एनस्टॉर्म F28 हेलीकॉप्टर। ये एक स्मॉल पिस्टन इंजन पर मुश्तमिल एक हेलीकॉप्टर है जिसको अमेरिका की कंपनी एनस्टॉर्म हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ने बनाया है। पाकिस्तान के पास इस तरह के 4 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इस तरह के एक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अमेरिका को 10 करोड़ रुपए अदा किए। नंबर 4, स्मॉल न्यूक्लियर बम। दोस्तों, ये पाकिस्तान का खतरनाक और खुफिया तरीन हथियार है। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इजलास के दौरान अमेरिकी ओहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफ किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमेरिकी ओहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। गो के परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकियों के सामने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियार के होने की तस्दीक नहीं की और इस राज को आज तक खुफिया ही रखा गया है। नंबर 3, अंजा मिसाइल सिस्टम। शोल्डर पर रखकर फायर किए जाने वाले मिसाइल की सीरीज को अंजा का नाम दिया गया है। ये एक मैन पोर्टेबल जमीन से हवा में हमला करने वाली मिसाइल्स हैं। इन मिसाइल को आप शोल्डर पर रखकर फायर कर सकते हैं और इससे आप जमीन पर खड़े होकर हवा में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर वगैरह को तबाह कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको पाकिस्तान ने अपने मुल्क में बनाया है। इस मिसाइल को 1988 में पाकिस्तान की 2 कंपनीज काहोटा रिसर्च लैबोरेटरीज और आगा खान रिसर्च ने मिलकर बनाया है। इन मिसाइल्स के अब तक 3 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं, जिनमें अंजा MK1, अंजा MK2 और अंजा MK3 शामिल हैं। पाकिस्तान ने जब अंजा MK1 बनाया था तो ये इतने कमाल का हथियार था कि मलेशिया ने इस वक्त यानी 2002 में 100 मिसाइल पाकिस्तान से खरीद लिए और बाद में जब अंजा MK2 बनाया गया तो मलेशिया ने मजीद 500 अंजा MK2 मिसाइल और खरीद लिए। अंजा MK3 की लेंथ यानी मिसाइल और बूस्टर को मिलाकर इसकी लंबाई 1.59 मीटर बनती है और इसके लॉन्चर और मिसाइल का वजन 18 किलोग्राम है और खाली इसके मिसाइल का वजन 11.3 किलोग्राम है। यह हथियार सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर को इस्तेमाल करता है। इसके अंदर डुअल बैंड इंफ्रारेड होमिंग सीकर इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से पाकिस्तान आर्मी दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स वगैरह को ट्रैक करके इस पर मिसाइल दाग सकती है। ये 1 सेकंड के अंदर 600 मीटर से भी ज्यादा फासला तय कर सकते हैं। इसकी स्टार्ट रेंज 6000 मीटर है, जबकि इसका एल्टीट्यूड 10 मीटर से लेकर 3500 मीटर तक है और इसकी बैटरी लाइफ 50 सेकंड्स है। नंबर 2, इंटरनेशनल मैक्स प्रो। इसको आप एक ट्रक कह सकते हैं। इसको खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि अगर कभी कभार दुश्मन पर हमला करने के लिए जाना हो या जंग के दौरान आर्मी के जवानों और ऑफिसर्स को बॉर्डर के पार लेकर जाना हो तो इस ट्रक को इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये काम तो और गाड़ियां भी कर सकती हैं, तो इसमें क्या खास बात है। असल में इस ट्रक को इस काबिल बनाया गया है कि अगर ये बम्स यानी माइन वगैरह के ऊपर से भी गुजर जाए तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा और दुश्मन अगर किसी बंदूक या बड़ी गन से भी इस पर फायरिंग कर दे तो इस ट्रक को सिर्फ गुदगुदी ही होगी। इस ट्रक को बहुत सी जंगों में भी इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें वार इन अफगानिस्तान, इराक कॉन्फ्लिक्ट और सीरियन सिविल वार वगैरह शामिल हैं। इसको अमेरिका और इसराइल की 2 कंपनीज इंटरनेशनल ट्रक और फैशन ने मिलकर 2007 में डिजाइन किया था और बाद में अमेरिकी कंपनी इंटरनेशनल ट्रक ने इसको बनाया था। अब तक इस तरह के 9000 ट्रक्स बनाए जा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भी इस तरह के 362 ट्रक को अमेरिका से खरीदा है और इन ट्रक्स को पाकिस्तान आर्मी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल कर रही है। इन ट्रक्स के आ जाने के बाद पाकिस्तान आर्मी की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। नंबर 1, AM15B। दोस्तों, ये एक आर्मर व्हीकल लॉन्च ब्रिज है। जब कभी भी पाकिस्तान आर्मी छोटे मोटे पहाड़ी इलाकों में जाती है तो इस व्हीकल को अपने साथ जरूर ले जाती है। इस व्हीकल का काम है
कि अगर ऑपरेशन के दौरान रास्ते में कोई गड्ढा या कोई छोटी मोटी नहर आ जाए तो पाकिस्तान आर्मी इस व्हीकल के जरिए वहां पर आर्टिफिशियल ब्रिज बिछाकर रास्ता बना लेती है। पाकिस्तान आर्मी के पास इस तरह की 4 व्हीकल्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान ने स्लोवाकिया से खरीदी हैं। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान आर्मी की 6 खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजीज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान पैंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। मज़ीद दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अगर आप ऐसे ही मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के ऑल वाले नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।